अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की कीमतें मालूम करनी है, तो उसके लिए हम इधर रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी को अलग, इधर भी रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी को अलग, और फिर उनको कंपेयर करके एक्स और वाई की कीमतें मालूम करेंगे। इसमें अगर रियल देखा जाए तो x है और 2, इसको अलग कर लेंगे, x प्लस 2, और इमेजिनरी y -3, इसको अलग लिखेंगे y माइनस 3, और आयोटा दोनों से कॉमन आ जाएगा। इधर आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये नंबर वैसे ही आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। फिर 5 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये +1 हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा। फिर 5 आयोटा इन दोनों से ज़रब खाएगा, फिर 1 इन दोनों से ज़रब खाएगा, 5 इससे ज़रब खाएगा, 15 आयोटा इससे ज़रब खाएगा, +20 आयोटा का स्क्वायर, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, +4 आयोटा, 15 आयोटा और 4 आयोटा 19 आयोटा, +20 आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस आ जाएगा 3, 19 आयोटा, ये माइनस जो 1 है इसको माइनस कर देगा, -20 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 3, फिर ये आ जाएगा 19 आयोटा -17, और इसको हम लिख सकते हैं -17 + 19 आयोटा, -17 + 19 आयोटा। इस रकम को इधर लिख लें और इसको इधर, और इधर आ रहा है x + 2 + y -3 आयोटा। फिर इनको कंपेयर कर देंगे बाई कंपेयरिंग। जब कंपेयर करेंगे तो ये जो रियल हिस्सा है ये रियल हिस्से के बराबर आ जाएगा, x + 2 बराबर आ जाएगा -17 के, और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के, y -3 = 19। आयोटा नहीं लिखेंगे, इधर 2 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस x = आ जाएगा -17 - 2, x = आ जाएगा -19 के, और इधर 3 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस y = 19 + 3, और y = आ जाएगा 22। ये x और y की कीमतें आ गई। इसका दूसरा जुज़, इसमें भी हमने x और y की कीमत मालूम करनी है। इसको वैसे ही लिखेंगे, x + आयोटा y, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, इधर आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, और इससे -5 कॉमन निकालें, -5 कॉमन आएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 1, और इधर प्लस है, मनफी कॉमन है तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, और -, आयोटा, और इसको हम लिखेंगे -3 आयोटा बटे 5। फिर दोनों नंबर 1 - आयोटा 1 - आयोटा सेम है, इधर भी सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर भी दरमियान में किसी के प्लस नहीं है माइनस नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, और ये जो 5 है इस 5 को कैंसिल कर देगा, इधर रह जाएगा x + आयोटा y, और इधर आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, और ये वाली जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये +3 आयोटा हो जाएगा। फिर 3 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई, इससे होगा 6 आयोटा, और इससे होगा -9 आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 जो इस अलामत को प्लस कर देगा, ये +9 हो जाएगा। और फिर हम रियल हिस्से को पहले लिख लेंगे और इमेजिनरी को बाद में, और इधर हमारे पास है x + आयोटा y। फिर दोनों साइडों को कंपेयर करेंगे बाई कंपेयरिंग
जब दोनों साइडों को कंपेयर करेंगे तो रियल हिस्सा रियल के बराबर हो जाएगा और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के। इधर रियल x है, इधर 9, तो x बराबर आ जाएगा 9 के। इधर इमेजिनरी y, इधर 6, तो y बराबर आ जाएगा 6 के। आयोटा नहीं साथ लिख। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम इन दोनों के बटे को बटे को रैशनलाइज करेंगे, इसके भी और इसके भी, और उसके लिए इसकी अलामत चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी। ये हो जाएगा x इंटू 2 माइनस आयोटा और बटे में आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। फिर y, इसकी अलामत चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा, और ये रकम साथ वैसे ही आ जाएगी 4 प्लस 5 आयोटा। इसको साथ वैसे ही लिखते जाएंगे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2x और x इससे मल्टीप्लाई होगा x आयोटा। बटे में फार्मूला पहले नंबर का स्केयर माइनस दूसरे नंबर का स्केयर, और इधर y से मल्टीप्लाई होगा 3y प्लस y आयोटा, और बटे में फार्मूला पहले नंबर का स्केयर माइनस दूसरे नंबर का स्केयर। ये है a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a की 2 माइनस b की 2। ये रकम वैसे ही आ जाएगी। ये हो जाएगा 2x माइनस x आयोटा, और बटे में 2 का स्केयर 4 आयोटा का स्केयर माइनस 1, जो इस अलामत को प्लस कर देगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। 3y प्लस y आयोटा, 3 का स्केयर 9 और आयोटा का स्केयर माइनस 1, जो इस अलामत को प्लस कर देगा, और प्लस 1। 2x माइनस x आयोटा और बटे में 5 प्लस 3y प्लस y आयोटा, और बटे में आ जाएगा 10, और ये नंबर साथ वैसे ही आ रहा है। फिर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 और 10 का अगर हम एलसीएम लें तो वो आता है 10। 5 जो है वो 10 को डिवाइड करेगा, 2 आंसर आएगा, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2x माइनस x आयोटा, प्लस 10 को डिवाइड करेगा 1, तो ये वैसे ही आ जाएगा 3y प्लस y आयोटा। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 4x, और इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x आयोटा, और ये नंबर 3y प्लस y आयोटा, इधर था 4 प्लस 5 आयोटा, और ये जो 10 है इधर जाके इस रकम से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 जमा 5 आयोटा से। इधर ये 2 रियल नंबर हैं 4x और 3y, इनको इकट्ठा कर लेंगे 4x प्लस 3y, और जो इमेजिनरी हैं इनको इकट्ठा कर लेंगे, दरमियान में प्लस लगा लेंगे। ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस y और आयोटा कामन, और इधर आ जाएगा 10 ज़रब खाएगा 40, इससे ज़रब खाएगा 50 आयोटा। फिर इनको कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो जो रियल हिस्सा है वो रियल हिस्से के बराबर 4x प्लस 3y बराबर आ जाएगा 40 के, और इमेजिनरी हिस्सा इमेजिनरी के माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 50। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2। फिर इनको सॉल्व करके x और y की कीमतें मालूम करेंगे। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई दें तो ये 4 बन जाएगा, और इसमें जमा कर देंगे तो 4x से x कैंसिल हो जाएगा, y मालूम कर लेंगे। हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 ज़रब इक्वेशन नंबर 2, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। इसको 2 से ज़रब दे के इसमें जमा कर देंगे, मनफी 2 से ज़रब खाएगा मनफी 4x, ये हो जाएगा प्लस 2y,
और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 100। फिर इसको जमा करेंगे तो प्लस 4x माइनस 4x से कैंसिल, ये हो जाएगा 5y इज़ इक्वल टू 140। फिर जो 5 है इसको ख़त्म करना है, इधर भी 5 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी 5 पे डिवाइड कर देंगे, तो y 5 140 को तकसीम करेगा आ जाएगा 28। फिर y की कीमत इसमें पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में y की कीमत पुट करेंगे तो -2x प्लस y की जगह पे आ जाएगा 28 इज़ इक्वल टू 50, और 28 दूसरी तरफ जाएगा माइनस 2x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस 28 मनफी 2x इज़ इक्वल टू 22, और फिर -2 पे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये इस -2 पे ये इससे कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 इसको डिवाइड करेगा -11। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें z की कीमत दी हुई है, z2 की कीमत दी हुई है, हमने x और y की कीमत मालूम करनी है। ये कंडीशन दी हुई है z माइनस 1 माइनस z2 इज़ इक्वल टू -27 प्लस 15, और इस कंडीशन को हम लेंगे, यहाँ पे हम z1 की कीमत दर्ज करेंगे -13 प्लस 24 है ओटा, और माइनस, जब माइनस हो तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी होती है, ये हो जाएगा x प्लस वाई आयोटा z2 की कीमत और इज़ इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। ब्रैकेट लगानी होती है क्योंकि माइनस ने अलामतें चेंज करनी होती हैं। ब्रैकेट खोलेंगे, -13 प्लस आ जाएगा 24 आयोटा, ये हो जाएगा -x मनफी वाई आयोटा इज़ इक्वल टू -27 प्लस आ जाएगा 15 आयोटा। फिर इस साइड पे जो रियल हिस्से हैं उनको अलहदा कर लेंगे, -13 माइनस x, और जो इमेजिनरी हैं उनको अलहदा कर लेंगे 24 और -y, 24 -y और आयोटा कॉमन आ जाएगा -27 प्लस 15 आयोटा। फिर कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, जब कंपेयर करेंगे तो ये जो रियल हिस्सा है वो रियल हिस्से के बराबर आ जाएगा, -13 माइनस x इज़ इक्वल टू -27, और जो इमेजिनरी है 24 -y इज़ इक्वल टू 15। ये 13 जो है दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, -x इज़ इक्वल टू -27 प्लस 13, और ये हो जाएगा -x इज़ इक्वल टू -14। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर देंगे, x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 14 के, और इधर 24 दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, -y इज़ इक्वल टू 15 माइनस 24, -y इज़ इक्वल टू हो जाएगा -9, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। इसकी जब हम वैल्यू मालूम करेंगे तो इमेजिनरी वैल्यू भी आएगी आयोटा वाली, उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, x की 2 प्लस आ जाएगा आयोटा y की 2 प्लस 2 कुलिये वाला, पहला नंबर x, दूसरा नंबर आयोटा y, और ये आ जाएगा 25 प्लस 60 आयोटा। ये x की 2 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है जो इस अलामत को माइनस कर देगा, और y का स्क्वायर ही, ये हो जाएगा प्लस 2xy आयोटा x की 2 ही आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है जो इस अलामत को माइनस कर देगा, ये आ जाएगा y का स्क्वायर 2xy आयोटा, और इधर आ जाएगा 25 प्लस 60
आयोटा। ये जो रियल हिस्सा है और ये इमेजिनरी, फिर इनको कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे x की 2 माइनस वाई की 2, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 25 के रियल हिस्सा रियल के बराबर, और जो इमेजिनरी है 2xy ये बराबर आ जाएगा इमेजिनरी के 60 के। फिर 2 जो है इधर जाएगा, इसको डिवाइड करेगा, एक्स वाई बराबर आ जाएगा 60/2 बराबर 30। ये आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 30। फिर y को इधर रखें, x को इधर लाएंगे तो बटा बन जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 30/x। और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद इस इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू 2 में दर्ज कर दें। यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पे दर्ज कर देंगे, ये हो जाएगा x की 2 माइनस y की जगह पे क्या आ जाएगा 30/x, और इसका आ जाएगा स्केयर बराबर 25। ये हो जाएगा x की 2 माइनस 30 का स्केयर 900, और x की 2 इज इक्वल टू 25। फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x की 2, क्योंकि जब तक बटा ख़त्म नहीं करेंगे तो वैल्यू मालूम करना मुश्किल होगा। सबसे पहले हमने इस x की 2 को ख़त्म करना है, तो इसके लिए इन तीनों रकमों को हम x की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब x की 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x की आ जाएगा 4, और इधर आ जाएगा 900, और जब 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25x की 2। फिर इसको दूसरी तरफ ले आए, x की 4 ये इधर आएगा तो -25x की 2 हो जाएगा, और -900 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको इसके फैक्टर बनाने हैं, इसके 2 जोड़े बनाने हैं, जिनको हम जमा करें तो -25x की 2 आए। अगर हम उनको ज़रब करें तो ये बने -900x की 4। इसके अगर जोड़े बनाएं तो वो बनेंगे -45x की 2 प्लस 20x की 2 -900 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जमा करेंगे तो -25x की 2 बनेगा, इन दोनों को ज़रब करेंगे तो -900x की 4। फिर इन दोनों से कॉमन निकालें, x की 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x की 2 मनफी यहाँ पे रह जाएगा 45, और इन दोनों से 20 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे रह जाएगा x की 2 और इधर रह जाएगा -45 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों से x की 2 -45 कॉमन आ जाएगा, और बाकी रह जाएगा x की 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। फिर इसको अलहदा 0 के बराबर लेंगे, इसको अलहदा, x की 2 -45 इज इक्वल टू 0, x की 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x की 2 20 दूसरी तरफ जाएगा, -20 हो जाएगा। फिर दोनों तरफ इसका स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जज़र लेंगे, जज़र स्केयर से कैंसिल, x इज इक्वल टू जो माइनस है जज़र के नीचे अगर माइनस हो तो वो आयोटा में चेंज हो जाती है। अब 20 को हम लिखेंगे 4 ज़रब 5, इसका जज़र बन जाएगा, और जो मनफी का जज़र है वो आयोटा, इसको जज़र से बाहर आपने लिखना है। इसका 4 का जज़र कितना होता है 2, ये जज़र से बाहर आ जाएगा, और ये आयोटा 2 आयोटा, और ये आ जाएगा 5 का जज़र। इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ रियल वैल्यू मालूम करनी है और ये इमेजिनरी है, इसको हम आंसर में शामिल नहीं करेंगे। इधर 45 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर दोनों तरफ जज़र, ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू आ जाएगा +- 45 का
जज़र। इसको थोड़ा मज़ीद सॉल्व करेंगे तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 45 को क्या लिखेंगे 9 ज़रब 5 अंडर रूट। 9 का जज़र कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 जज़र से बाहर आ जाएगा 5 अंडर रूट। x इज़ इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3 5 अंडर रूट। और x की कीमत आपने इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करनी है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है y इज़ इक्वल टू 30 और बटे में x है तो उसकी जगह पे ये कीमत दर्ज कर देंगे प्लस माइनस 3 5 अंडर रूट। ये 3 जो है वो 30 को कैंसिल करेगा तो बाकी आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 10 बटे 5 अंडर रूट। और जो 5 अंडर रूट है इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ऊपर भी 5 के जज़र से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 के जज़र से मल्टीप्लाई। ऊपर आ जाएगा प्लस माइनस 10 5 अंडर रूट और बटे में जज़र 5 का जज़र 5 के जज़र से मल्टीप्लाई होगा तो बाकी रह जाएगा 5, ये इसको कैंसिल करेगा 2, तो y की कीमत हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 2 5 अंडर रूट। जोज नंबर 2, इसमें भी हमने x और y की कीमतें मालूम करनी है। तो इसका सबसे पहले स्केयर ओपन करेंगे, पहले नंबर का स्केयर, दूसरे नंबर का स्केयर जमा 2 कुलिये वाला, पहला नंबर x दूसरा नंबर आयोटा y इज इक्वल टू आ जाएगा 64 प्लस 48 आयोटा। फिर ये x की 2 आयोटा का स्केयर -1 जो इस अलामत को माइनस कर देगा, मनफी y की 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2xy आयोटा इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। फिर कंपेयर करेंगे, रियल हिस्सा रियल के बराबर आ जाएगा, x की 2 माइनस y की 2 इज इक्वल टू 64 और इसको 1 का नाम देंगे। जो इमेजिनरी हिस्सा है 2xy इज इक्वल टू आ जाएगा 48 के। y की कीमत निकालें, 2x दूसरी तरफ ले जाएं बटा बन जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 48 बटे 2x। 2 इसको तकसीम करेगा तो ये आ जाएगा 24 बटे x और इसको 2 का नाम दें। इक्वेशन नंबर 2 की जो कीमत है y की वो 1 में पुट कर दें तो ये आ जाएगा x की 2 माइनस y की जगह पे आ जाएगा 24 बटे x का स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा 64। अगर हम इसका स्केयर ओपन करें तो x की 2 माइनस 24 का स्केयर 576 और 24 ज़रब 24 x की 2 बराबर 64। फिर बटे के नीचे से x की 2 को ख़त्म करना है तो x की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x की 4, इसको x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 7 6 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 64 x की 2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय x की 2 ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, x की 4 मनफी हो जाएगा 64 x की 2 माइनस 576 इज इक्वल टू 0। फिर इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि अगर हम उसको जमा करें तो मनफी 64 है x की 2 बने, अगर हम उनको ज़रब करें तो कितना बने मनफी 576 x की 4। x की 4 ये हमारे फैक्टर बनेंगे 72 x की 2 प्लस 8 x की 2 मनफी 576 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जमा करेंगे तो मनफी 64 x की 2 बनेगा, इनको ज़रब करेंगे तो मनफी 576 x की 4। उसके बाद इन दोनों से x की 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x की 2 माइनस 72
और इन दोनों से 8 कामन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x की 2 माइनस 72 इज इक्वल टू 0। फिर x की 2 माइनस 72 दोनों से कामन आ रहा है और बाकी रह जाएगा x की 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेंगे। x की 2 माइनस 72 इज इक्वल टू 0, x की 2 जमा 8 इज इक्वल टू 0। 8 को अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -8। फिर दोनों तरफ x की कीमत मालूम करनी है तो दोनों तरफ जज़र, ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस, इसको लिखेंगे 4 ज़रब 2 अंडर रूट। जो माइनस है वो अयोटा में चेंज हो जाएगी और 4 का जज़र 2 होता है, ये वाला 2 जज़र के नीचे रह जाएगा, ये हो जाएगा 2 अयोटा 2 का जज़र। मनफी अगर जज़र के नीचे हो तो वो अयोटा में बदल जाती है, 4 का जज़र 2, और इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम इग्नोर, ये हमारा जो सॉल्यूशन सेट है उसमें नहीं आएगी, ये इधर आएगा बिकॉज दिस इज नॉट रियल। 72 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर दोनों तरफ जज़र कैंसल। x इज इक्वल टू 72 को लिखते हैं 36 ज़रब 2। 36 का जज़र कितना होता है 6 जज़र से बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट, और ये प्लस माइनस, इधर भी वैल्यू प्लस माइनस, ये x की कीमत आ गई है। और x की कीमत आपने इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करनी है तो y की कीमत आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y इज इक्वल टू 24 और बटे में x था तो x की जगह पे आ जाएगा 6 2 अंडर रूट। जो 6 है वो 24 को तकसीम करेगा 4 और ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 बटे 2 अंडर रूट। फिर जो 2 अंडर रूट बटे में है इसको हमने कैंसिल करना है तो इसके लिए 2 अंडर रूट से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 अंडर रूट से नीचे भी, प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 2 अंडर रूट और बटे में 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो बाकी रह जाएगा 2, ये इससे हो जाएगा कैंसिल, बाकी रह जाएगा 2 और यहाँ से जो y है हमारा वो आ जाएगा प्लस माइनस 2 2 अंडर रूट, ये y की कीमत आ जाएगी। इसमें x और y की कीमत मालूम करने के लिए पहले बटे को रैशनलाइज करेंगे। इस 3 प्लस आयोटा इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, 2 आयोटा माइनस 3 इसकी अलामत चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, 3 माइनस आयोटा, फिर ऊपर नीचे फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, पहले नंबर का स्केयर माइनस दूसरे नंबर का स्केयर, और ऊपर 2 आयोटा इन दोनों से ज़रब खाएगा, इससे ज़रब खाएगा 6 आयोटा, इससे ज़रब खाएगा माइनस 2 आयोटा का स्केयर, फिर माइनस 3 इससे ज़रब खाएगा मनफी 9, इससे ज़रब खाएगा प्लस 3 आयोटा और ये हो जाएगा 6 आयोटा, आयोटा का स्केयर माइनस 1 जो इस अलामत को प्लस कर देगा, प्लस 2 हो जाएगा माइनस 9 और प्लस हो जाएगा 3 आयोटा और बटे में 3 का स्केयर 9 आयोटा का स्केयर माइनस 1 जो इसको प्लस कर देगा तो प्लस 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 6 आयोटा और 9 आयोटा माइनस 7 बटे में 10 और इसको हम लिख सकते हैं मनफी 7 प्लस 9 आयोटा बटे में 10।
फिर इनके जो रियल हिस्सा है उसको अलहदा कर लेंगे, -7/10 और ये हो जाएगा 9/10 आयोटा। इधर आ जाएगा x जमा वाई आयोटा का स्केयर। फिर इस स्केयर को ख़त्म करना है दोनों तरफ जज़र, इधर भी और इधर भी, ये कैंसिल हो जाएगा x प्लस वाई आयोटा। और इसको हम लिखेंगे, इसको तकसीम करेंगे, -0.7 हो जाएगा, प्लस इसको 10 तकसीम करेगा 0.9। और जो अगर कम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट में आ जाए तो उसको हल करने का अलग तरीका है। इस नंबर को हम इसको z लेंगे, इस नंबर को, तो ये आ जाएगा z अंडर रूट पहले मौजूद है, इस नंबर को z लेंगे। लेट z इज इक्वल टू -0.7 प्लस 0.9। फिर हम इसकी मॉड वैल्यू मालूम करेंगे और उसके लिए इसका स्केयर आ जाएगा -0.7 का स्केयर प्लस 0.9 का स्केयर और अंडर रूट 0. इसका 0.49 आ जाएगा प्लस इसका 0.81 और ये अंडर रूट। इन दोनों को जमा करके जज़र मालूम करेंगे तो वो आ जाएगा 1.14। ये आ गया z मॉड। फिर z का जज़र मालूम करना है, स्क्वायर रूट, तो उसके लिए एक फार्मूला है। z का जज़र मालूम करने के लिए एक फार्मूला है, प्लस माइनस z मॉड प्लस x बटे में 2 अंडर रूट और प्लस आ जाएगा y बटा y मॉड z मॉड माइनस x बटे में 2 अंडर रूट। इसमें हम कीमतें दर्ज करेंगे। प्लस माइनस z मॉड की कीमत क्या है 1.14 और x की कीमत क्या है ये -0.7 बटे में 2 अंडर रूट आ जाएगा। y की कीमत क्या है 0.9 आयोटा और ये आ जाएगा 0.9 का मॉड वैल्यू। z की कीमत 1.14, इसकी माइनस इंटू -0.7 और बटे में 2 अंडर रूट प्लस माइनस। इन दोनों को आपने इसको माइनस करके 2 पे तकसीम करना है। 1.14 माइनस 0.7, 1.14 को से माइनस 0.7 करना है, 2 पे तकसीम और फिर उसका जज़र लेना है। 1.14 माइनस 0.7 तकसीम 2 और फिर इसका अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट आंसर कितना 0.46 और फिर प्लस आ जाएगा। ये मॉड वैल्यू पॉजिटिव है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये सेम ही है, कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा ये माइनस माइनस प्लस 1.14 प्लस आपने 0.7 करना है तकसीम 2 और आंसर का जज़र आपने मालूम करना है 0.95। 0.95 ये आ जाएगा। आयोटा पहले इधर लिखा होगा। उसके बाद ये देखें ये किसकी कीमत है z अंडर रूट की, और z अंडर रूट क्या है x प्लस वाई आयोटा और ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.60 प्लस माइनस 0.95 आयोटा। और फिर इनको कंपेयर करेंगे तो रियल हिस्से के बराबर x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 0.46
और y बराबर आ जाएगा ±0.95। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे, जिसमें Z1 की कीमत दी है, Z2 की कीमत में अल्फ़ा दिया हुआ है, इसको हमने मालूम करना है। इमेजिनरी पार्ट जो है Z1 Z2 वो इज़ इक्वल टू 7 है। सबसे पहले हम Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा Z की कीमत 2 + 3 आयोटा और Z2 की कीमत 1 - अल्फ़ा आयोटा। 2 जो है वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, मनफी अल्फ़ा आयोटा से भी, तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 2, इससे मल्टीप्लाई -2 अल्फ़ा आयोटा। 3 आयोटा 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी 1 से होगा, +3 आयोटा, इससे होगा -3 अल्फ़ा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 - 2 अल्फ़ा आयोटा +3 आयोटा, अल्फ़ा आयोटा का स्क्वायर -1 जो इस अलामत को प्लस कर देगा, +3 अल्फ़ा। फिर इसके रियल पार्ट जो हैं उनको अलग कर लेंगे, इकट्ठा लिख लेंगे, 2 + 3 अल्फ़ा, और जो इमेजिनरी से हैं 2 इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे, 2 अल्फ़ा +3, इन दोनों से आयोटा कॉमन आ जाएगा, उसको बाहर लिखेंगे। गिवन कंडीशन क्या कह रही है, इमेजिनरी पार्ट जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये किसके बराबर होगा, 7 के। इमेजिनरी पार्ट जो है Z1 Z2 ये किसके बराबर है, इमेजिनरी पार्ट ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा +3 और ये किसके बराबर है, 7 के। इसको इज इक्वल टू 7 लिखेंगे, इधर -2 अल्फ़ा +3, जो 3 है इधर आएगा 7 से माइनस हो जाएगा, 7 - 3 इज इक्वल टू -2 अल्फ़ा। 7 में से 3 4 इज इक्वल टू -2 अल्फ़ा। फिर अल्फ़ा की कीमत मालूम करनी है, दोनों तरफ -2 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी इधर भी। 2 इसको डिवाइड करेगा 2, ये आ जाएगा -2 और इधर -2 से -2 कैंसिल, बाकी अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 के आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें Z1 की कीमत दी हुई है, Z2 की कीमत दी हुई है और इनमें X और Y दिए हुए हैं। इनकी हमने कीमत मालूम करनी है, X, Y, A और B की। ये उसने 2 कंडीशनें दी हैं, Z1 + Z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आयोटा, Z1 - Z2 इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। तो हम जो पहली उसने कंडीशन दी है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, जो दूसरी कंडीशन दी है इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशनों को जमा करेंगे, जब जमा करेंगे तो Z2 वाली कैंसिल हो जाएगी और हम Z1 की कीमत मालूम करेंगे, उससे हम X और Y मालूम कर लेंगे और दूसरी दफ़ा हम इनको माइनस करेंगे तो वहाँ से Z1 वाली कैंसिल हो जाएगी, Z2 वाली रह जाएगी और वहाँ से हम A और B की कीमत मालूम कर लेंगे। पहले हम इन दोनों को जमा करेंगे, जब जमा करेंगे तो Z2 से कैंसिल, बाकी आ जाएगा 2Z1 इज इक्वल टू 16 और ये इसमें जमा होगा 6 आयोटा। फिर इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, मुकम्मल रकम को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, Z1 रह जाएगा और इधर आ जाएगा 8 16 को तकसीम करेगा 8, 2 6 को तकसीम करेगा 3 आयोटा। Z1 हमारे पास क्या है, X जमा Y आयोटा और ये हो जाएगा 8 जमा 3 आयोटा। फिर कंपेयर करेंगे तो रियल वैल्यू रियल के बराबर, X बराबर आ जाएगा 8 के और इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी के बराबर, Y बराबर आ जाएगा 3 के।
फिर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो नीचे वाले नंबरों की अलामतें चेंज हो जाएंगी। Z1 Z2 से कैंसिल हो जाएगा, Z2 और Z2 2Z2, और इधर 10 में से 6 4 2 4 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। इधर Z की 2 के साथ 2 है तो इसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तमाम रकमों को 2 पे डिवाइड करेंगे। Z2 बराबर आ जाएगा 4, सॉरी 2 इसको डिवाइड करेगा 4 को तो आ जाएगा 2, और 2 2 को डिवाइड करेगा आयोटा रह जाएगा। प्लस आयोटा रह जाएगा। फिर Z2 की कीमत हमारे पास क्या है, A प्लस B आयोटा, और ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। कंपेयर करेंगे तो A बराबर 2 के आ जाएगा, और जो B है इधर आयोटा है तो आयोटा की जगह पे 1 होता है, B इज इक्वल टू आ जाएगा 1 की। छठा क्वेश्चन, शो दैट Z1 Z2 बिलोंग्स टू, कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर को। Z1 Z2 इनको मल्टीप्लाई करके इकट्ठा कंजुगेट है, फिर इन दोनों का अलग अलग कंजुगेट है, और मल्टीप्लिकेशन इसको हमने साबित करना है कि ये दोनों साइडें बराबर होगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Z1 Z2 और इसका कंजुगेट। तो हम Z1 की कीमत लिखेंगे जो हमने ली है A प्लस आयोटा B, और Z2 की कीमत हमने ली है C प्लस आयोटा D, इनको फ़र्ज़ किया है। Z1 आ जाएगा A प्लस आयोटा B इंटू आ जाएगा C प्लस आयोटा D, और इस मुकम्मल का कंजुगेट लिखते जाएंगे। इनको मल्टीप्लिकेशन देने के बाद हम कंजुगेट लेंगे। A इससे ज़रब खाएगा AC, इससे ज़रब खाएगा प्लस AD आयोटा, फिर ये B आयोटा इससे ज़रब खाएगा BC आयोटा, इससे ज़रब खाएगा प्लस BD आयोटा का स्केयर, और कंजुगेट इसी तरह आपने ऊपर लेते जाना। AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा, और ये आयोटा का स्केयर -1 जो इस अलामत को माइनस कर देगा, माइनस BD हो जाएगा। फिर इसके जो रियल पार्ट हैं उनको अलग कर लेंगे, ये AC माइनस BD, AC माइनस BD इसको अलग कर लेंगे, और जो इमेजिनरी हिस्से हैं इनको अलग कर लेंगे, प्लस AD प्लस BC, और इन दोनों से आयोटा कॉमन आ जाएगा, ऊपर कंजुगेट की अलामत। फिर अब कंजुगेट लेंगे, ये रियल हिस्सा है, ये इमेजिनरी। कंजुगेट क्या करेगा, ये जो इमेजिनरी हिस्सा है इसकी अलामत ये प्लस है, इसको माइनस कर देगा, AC माइनस BD, और ये प्लस वाली अलामत इसको कंजुगेट माइनस कर देगा, ये हो जाएगा AD प्लस BC आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, Z1 का कंजुगेट, Z2 का अलग कंजुगेट है। Z1 की कीमत क्या है, A प्लस आयोटा B, इसका कंजुगेट, और Z2 की कीमत है C प्लस आयोटा D, इसका कंजुगेट। इनके कंजुगेट हम यहीं पे मालूम करके उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, A माइनस आयोटा B, और इसका आ जाएगा C माइनस आयोटा B। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। A इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, AC माइनस AD आयोटा, और B आयोटा इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस BC आयोटा, माइनस माइनस प्लस BD आयोटा का स्केयर, फिर ये AC माइनस AD आयोटा माइनस BC आयोटा, आयोटा का स्केयर -1 जो इस अलामत को माइनस कर देगा, मनफी BD। फिर जो रियल हिस्से हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, ये AC और माइनस BD।
बी डी, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, माइनस कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा ए डी प्लस हो जाएगा बी सी और आयोटा भी कॉमन। और इसको देखें कि लेफ्ट हैंड साइड भी वही है, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, माइनस माइनस, और ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, दोनों साबित हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सातवां क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, उनका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है जिसमें एक्स जेड मॉड और वाई की कीमत हमें रिक्वायर्ड होगी। तो इसको हम z फर्ज करते हैं, लेट z इज इक्वल टू -7 माइनस 24 आयोटा। जो पहला नंबर है वो x होता है और जो दूसरा नंबर है वो y। फिर z का मॉड मालूम करेंगे, -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर और इसका जज़र। -7 का स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा, ये 576, और इनको जमा करें तो बनेगा 625, और 625 का जज़र होता है 25। फिर इस फार्मूले में कीमतें दर्ज करेंगे, प्लस माइनस जेड मॉड की कीमत कितनी है 25, इसकी -7 बटे में 2 अंडर रूट, प्लस आ जाएगा आयोटा वाई की कीमत -24, और वाई की मॉड वैल्यू माइनस को प्लस कर देती है, वाई की मॉड वैल्यू हो जाएगी 24, ये हो जाएगा 25, -7 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बटे में 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 माइनस 7 18, 18 को 2 तकसीम करेगा तो 9 अंडर रूट, 24 से 24 कैंसिल, ये अलामत इसको माइनस कर देगी, मनफी आयोटा 25 प्लस 7 32, 32 को 2 तकसीम करेगा तो 16। फिर जो 9 है, 9 का जो अंडर रूट होता है वो 3 होता है, माइनस इसका होता है 4 आयोटा आ जाएगा। तो z अंडर रूट की जो कीमत है वो प्लस में होगी या माइनस में, दो कीमतें आ गई हैं। z अंडर रूट की अगर प्लस कीमत देखें तो वो आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, या इसकी दूसरी कीमत होगी z अंडर रूट की -3, अगर मनफी लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा +4 आयोटा। अपने सवाल का दूसरा जुज़, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो इसको हम z के बराबर लेंगे, z इज इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा। जो पहला नंबर है वो x होता है और जो दूसरा नंबर है वो y इज इक्वल टू -6। उसके बाद z का मॉड मालूम करना है, तो 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और अंडर रूट। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और इसका होता है 36, और ये आ जाएगा 100, और 100 का जज़र कितना होता है 10। फिर हम इस फार्मूले में कीमतें दर्ज करेंगे। कीमतें क्या हैं, z मॉड की कीमत हमारे पास है 10, x की कीमत +8 बटे में 2 प्लस आयोटा y की कीमत कितनी है -6, और y का मॉड जो -6 है, y की मॉड कीमत है इसको प्लस कर देगा, +6 हो जाएगी। 10 -8 बटे में 2 अंडर रूट प्लस माइनस 10 जमा 8 18, 18 को 2 तकसीम करेगा 9, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस सलामत को माइनस कर देगी,
ये आ जाएगा माइनस आयोटा, और 10 में से 8 2, और 2 2 को तकसीम करेगा 1/रूट। नौ का जज़र कितना होता है 3, 1 का जज़र 1 ही होता है, तो ये मनफी आयोटा आ जाएगा। ये z का स्क्वायर रूट इसके बराबर है z का स्क्वायर रूट, अगर प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा +3 माइनस आयोटा, और या होगा, ये दो वैल्यू हैं, या होगा -3, जब मनफी लेंगे तो ये अलामत प्लस हो जाएगी, प्लस आयोटा। इन 7वें सवाल का तीसरा जो -15 -36 आयोटा, इसका भी हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। इसको हम z के बराबर लेंगे, पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y = -36 आ जाएगा। फिर हम z की मॉड वैल्यू मालूम करेंगे, -15 का स्क्वायर -36 का स्क्वायर, -15 का स्क्वायर 225, -36 का स्क्वायर 1296, इन दोनों को जमा करेंगे 1521, और 1521 का आपने जज़र लेना है तो वो 39 उसके बाद फार्मूले में कीमतें दर्ज करेंगे। z मॉड की कीमत 39, x की कीमत 15 -15 बटे में 2, प्लस आयोटा -36, y की वैल्यू कितनी है -36 है, और जो y की मॉड वैल्यू वो +36, 39 माइनस है, माइनस -36 से प्लस हो जाएगा बटे में 2। इन दोनों को 39 में से 15 निकालेंगे 24/2, ये 36 जो है वो 36 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा, ये अलामत इसको माइनस कर देगी, मनफी आयोटा 39 जमा 36 54 तकसीम 2, 24 को 2 तकसीम करेगा 12, माइनस आयोटा 54 को 2 तकसीम करेगा 27। 12 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 3, माइनस आयोटा 27 को हम लिख सकते हैं 9 ज़रब 3। जो 4 है वो अपना जज़र कैंसिल करेगा, जज़र से बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, 3 जज़र के नीचे रह जाएगा, माइनस आयोटा, ये 3 भी अपना जज़र कैंसिल करे, 9 अपना जज़र कैंसिल करेगा, बाहर आ जाएगा, 3 जज़र के नीचे रह जाएगा। ये दो वैल्यू आ गई हैं z स्क्वायर रूट की, एक प्लस की और एक माइनस की। अगर प्लस लिखेंगे तो 2 3 का जगह ये अलामत वैसे ही आ जाएगी, जब माइनस करेंगे तो ये अलामत प्लस हो जाएगी। 7वें सवाल का आखिरी जो 119 + 120 आयोटा, इसका भी हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो इसको हम z के बराबर पहले लेंगे। फिर पहला नंबर x = 119, y = 120, उसके बाद z मॉड मालूम करेंगे, 119 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 120 का, 119 का स्क्वायर लेंगे, फिर 120 का स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे तो 28,561। इसका जज़र मालूम करेंगे तो 169। उसके बाद फार्मूला हमें पता ही है, फार्मूले में हम कीमतें दर्ज करेंगे, z मॉड की कीमत 169, x की कीमत 119, y की कीमत 120, y मॉड की कीमत भी 120, z मॉड की कीमत 169, x की कीमत 119 बटे में 2। 169 + 119 को जमा करेंगे तो 288 बटे 2, प्लस आयोटा, ये 120 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस आयोटा रह जाएगा, 169 से 119 निकालेंगे 50 बटे 2, ये आ जाएगा 144 का जज़र प्लस आयोटा 25 का जज़र। 144 का जज़र कितना होता है 12, 25 का कितना होता है 5। फिर जो z स्क्वायर रूट है इसकी एक वैल्यू प्लस में है, एक माइनस में, जो प्लस वाली वैल्यू है वो आ जाएगा 12 + 5 आयोटा, या इन दोनों में से एक वैल्यू होगी, या प्लस वाली होगी या माइनस वाली, और इसकी माइनस वैल्यू है -12, माइनस जो है इस साइन को चेंज कर देगी, -5 आयोटा। 8वां क्वेश्चन फाइंड स्क्वायर रूट, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है और ऑर्गन डायग्राम पे इसको ड्रा करना है। तो इसको हम पहले z के इक्वल लेंगे, लेट जिस तरह हमने 7वां किया है, z = आ जाएगा 13 - 20 3 का जज़र आयोटा। पहला नंबर x = 13,
y इज इक्वल टू -20 3 का जज़र। फिर हम z का मॉड मालूम करेंगे। पहले नंबर का स्क्वायर आ जाएगा 13 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा -20 3 अंडर रूट का स्क्वायर और इसका जज़र आ जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, -20 का स्क्वायर 400, जो 3 का जज़र है वो अब स्क्वायर से अपना जज़र कैंसिल कर लेगा, बाकी रह जाएगा 3। 400 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1200। 169 जमा 1200 ये आ जाएगा 1369 अंडर रूट, और फिर ये 1369 का जो जज़र है ये होता है 37। उसके बाद हम स्क्वायर रूट वाला फार्मूला लगाएंगे। स्क्वायर रूट वाला फार्मूला, उसमें हम कीमतें दर्ज करेंगे। क्या फार्मूला है, z मॉड प्लस x बटे 2 अंडर रूट प्लस आयोटा y बटा y की मॉड वैल्यू z की मॉड वैल्यू माइनस x बटे 2 अंडर रूट। इसमें हम कीमतें दर्ज कर देंगे। z मॉड की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 37 और x की वैल्यू है 13 बटे में आ जाएगा 2 अंडर रूट प्लस आयोटा y की मॉड वैल्यू हमारे पास कितनी है -20 3 अंडर रूट, और जो y की मॉड वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी 20 3 अंडर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा 37 -13 बटे में 2 अंडर रूट प्लस माइनस 37 प्लस 13, 37 प्लस 13 50, 50 को 2 तकसीम करेगा 25, और 25 का जज़र कितना होता है 5, ये इससे कैंसिल, माइनस आयोटा 37 माइनस 13 24, 24 को 2 तकसीम करेगा तो ये आ जाएगा 12 का जज़र, और जो 12 अंडर रूट होता है इसको हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 3 अंडर रूट, और जो 4 है ये अपना जज़र कैंसिल करेगा 2 बन जाएगा, बाहर आ जाएगा और 3 जज़र के नीचे, तो इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस 5 माइनस 2 3 का जज़र आयोटा। ये इनमें दो वैल्यू हैं, ये प्लस की माइनस की, इसको या प्लस लिखेंगे या माइनस। z की एक वैल्यू आ गई है 5 माइनस 2 आयोटा 3 का जज़र, ये माइनस प्लस वाली वैल्यू है, और जो माइनस वाली है वो है 5 -5 प्लस 2 3 का जज़र आयोटा। इसको आप पॉइंट की सूरत में भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 वाओ माइनस 2 3 का जज़र आयोटा के बगैर, और इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं -5 वाओ 2 3 का जज़र। ग्राफ है जो हमने पहले बनाया हुआ है, इसमें x एक्सिस पे वही नंबर है -1 -2 -3, और y वाला नंबर हमारे पास जज़र में है तो इसके हमने नंबर्स भी जज़र में लिए हैं, 3 का जज़र 2 3 का जज़र 3 3 का जज़र। अगर इस पॉइंट को हम इस पे ड्रा करें तो x कितना है 5 है +5, और y कितना है -2 3 का जज़र, -2 3 का जज़र। इसको आपने इधर और इसको इधर यहाँ पे मिलाएंगे ये, तो ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 5 वाओ -2 3 का जज़र। और अगर हम दूसरे पॉइंट को ड्रा करें तो x कितना है -5, y कितना है 2 3 का जज़र, ये इसको हम इधर से मिला देंगे और इसको हम इधर से मिलाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट -5 वाओ 2 3 का जज़र। ये
क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इसको हमने हल करना है और एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है, रियल वैल्यू। तो इसके लिए ये जो प्लस वाली रकम है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये दो रकमें इसी तरफ रखेंगे। -7 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आयोटा इससे ज़रूर खाएगा 11 आयोटा, इससे ज़रूर खाएगा मनफी आयोटा का स्केयर, और ये वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, माइनस हो जाएगी, -1 मनफी 5 आयोटा। फिर ये 11 आयोटा आयोटा का स्केयर -1 जो इस अलामत को प्लस कर देगा, और माइनस आ जाएगा -1 मनफी 5 आयोटा। उसके बाद ब्रैकेटें खोल देंगे, 11 आयोटा प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस 5 आयोटा, 11 और 5 आयोटा 16 आयोटा, और 1 प्लस 1 2, -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। फिर -7 प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएंगे तो इसका बटा बन जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 16 आयोटा प्लस 2, और बटे में आ जाएगा -7 प्लस आयोटा। उसके बाद इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, -7 माइनस आयोटा और -7 माइनस आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों पे फार्मूला लग जाएगा a की 2 माइनस b की 2 वाला। 16 इससे -112 आयोटा, और इससे मल्टीप्लाई होगा -16 आयोटा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा -14, इससे मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा, और बटे में आ जाएगा -7 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। -112 आयोटा और -2 आयोटा, -114 आयोटा, और ये जो आयोटा का स्केयर है इसको प्लस कर देगा, +16 -14, और बटे में आ जाएगा -7 का स्केयर 49 आयोटा का स्केयर -1 जो इसको प्लस कर देगा +1, और फिर ये हो जाएगा -114 आयोटा, 16 में से 14 प्लस 2, और बटे में आ जाएगा 50। इसको हम लिख सकते हैं, रियल नंबर को पहले लिख लें, 2 -114 आयोटा बटे में 50। फिर इन दोनों की जो बटा है वो हम अलग कर देंगे, ये आ जाएगा 2 बटे 50, और ये आ जाएगा -114 बटे 50, और आयोटा को इधर साथ लिख लेंगे। 2 50 को तकसीम करेगा तो 1 बटा 25, 2 इसको तकसीम करेगा 57, और इसको करेगा 25 आयोटा, इधर आ रहा है x प्लस आयोटा y। फिर इनको कंपेयर करेंगे तो जो रियल हिस्सा है वो रियल के बराबर, x बराबर आ जाएगा 1 बटा 25, और y बराबर आ जाएगा -57 बटा 25। ये वाली अलामत भी लिखते हैं, अगर माइनस है तो लाजमी लिखनी है, अगर प्लस हो तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं। 10वां क्वेश्चन, ये भी सेम 9वें की तरह है, इसमें भी हमने x और y की रियल कीमतें फाइंड करनी है, तो इसको भी हम हल करेंगे। ये नंबर उसी तरह आ जाएगा 5 -2 आयोटा x प्लस आयोटा y, और ये जो 3 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, ये आयोटा इससे ज़रब खाएगा 11 आयोटा, माइनस इससे ज़रब खाएगा आयोटा का स्केयर, और -4 आयोटा, ये 3 दूसरी तरफ जाएगा -3, ये 11 आयोटा, माइनस का आयोटा का स्केयर -1 जो इसको प्लस कर देगा +1 हो जाएगा, और ये उसी तरह -4 आयोटा -3, 11 आयोटा में से 4 आयोटा बाकी 7 आयोटा, -3 में से +1 -2, और इधर 5 -2 आयोटा
इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। फिर ये वाला नंबर इसको इधर लाएंगे तो ये बटा बन जाएगा, इधर रह जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई और इधर आ जाएगा 7 आयोटा माइनस 2 बटे में आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। फिर इसकी अलामत चेंज करके ऊपर भी ज़रब और नीचे भी 5 प्लस 2 आयोटा और बटे में आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इस पे फार्मूला लग जाएगा a की 2 माइनस b की 2 वाला। ये आ जाएगा पहले नंबर का स्केयर माइनस दूसरे नंबर का स्केयर। 7 आयोटा इससे ज़रब खाएगा 35 आयोटा, इससे ज़रब खाएगा प्लस 14 आयोटा का स्केयर। मनफी 2 इससे ज़रब खाएगा माइनस 10, इससे ज़रब खाएगा मनफी 4 आयोटा। 35 में से 4 निकल जाएंगे 31 आयोटा और माइनस 14 आयोटा का स्केयर माइनस 1 जो इस अलामत को माइनस कर देगा मनफी 10 और बटे में आ जाएगा 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4 आयोटा का माइनस 1 जो इस अलामत को प्लस कर देगा प्लस हो जाएगा 4 और 31 आयोटा मनफी 14 और मनफी 24 और बटे में आ जाएगा 29। फिर जो रियल हिस्सा है इसको हम पहले लिख सकते हैं मनफी 24 प्लस 31 आयोटा और बटे में आ जाएगा 29। इधर x प्लस आयोटा y और इसका बटा हम अलहदा कर देंगे मनफी 24 बटा 29 और इसका बटा अलहदा कर देंगे 31 बटा 29 आयोटा x प्लस आयोटा y। जब हम कंपेयर करेंगे तो रियल हिस्सा रियल के बराबर और इमेजिनरी इमेजिनरी के। x इज इक्वल टू हो जाएगा मनफी 24 बटा 29 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 31 बटा 29। क्वेश्चन नंबर 11, u और v की कीमतें मालूम करनी है। तो ये नंबर बटे में सेम है लेकिन अलामत का फ़र्क है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका पहले एलसीएम लेंगे 2 प्लस आयोटा इंटू आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा u माइनस 2 माइनस आयोटा प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा v माइनस 3 2 प्लस आयोटा और इधर आ जाएगा 4 आयोटा के। नीचे फार्मूला लग जाएगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले नंबर का स्केयर माइनस दूसरे नंबर का स्केयर, u इससे मल्टीप्लाई होगा 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2v प्लस v आयोटा माइनस 6 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। ऊपर से रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा 2u प्लस 2v मनफी 4 माइनस 6 मनफी 10 और प्लस आ जाएगा ये मनफी u इमेजिनरी से प्लस 2 मनफी 3 मनफी 1 लिखेंगे, आयोटा कामन लेंगे और प्लस v आयोटा आ गया कामन। 2 का स्केयर 4 आयोटा का स्केयर माइनस 1 जो इसको प्लस कर देगा ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा। फिर 5 इधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 20 बन जाएगा 2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस माइनस u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 20 आयोटा। उसके बाद रियल कंपेरिजन करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर लेंगे। ये इसका रियल हिस्सा है 2u प्लस 2v माइनस 10, इस साइड पे रियल नहीं है तो ये ज़ीरो आ जाएगा और ये इमेजिनरी माइनस u प्लस v माइनस 1 तो ये इमेजिनरी के बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू
20, 1 दूसरी तरफ जाएगा प्लस मनफी u प्लस b इज इक्वल टू 21 बन जाएगा, और ये मनफी 10 दूसरी तरफ जाएगा प्लस 2u प्लस 2b इज इक्वल टू 10। इसको 1 का नाम देंगे और इसको 2 का, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। 1 प्लस 2 ज़रब इक्वेशन नंबर 2, 2u प्लस 2b इज इक्वल टू 10, और ये 2 से मल्टीप्लाई मनफी 2u प्लस 2b इज इक्वल टू 42। इन दोनों को जमा कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 52। फिर b की कीमत मालूम करनी है, दोनों तरफ 4 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी 4 पे डिवाइड, इधर भी 4 पे डिवाइड, ये कैंसिल, और ये इसको तकसीम करेगा 13, b इज इक्वल टू आ जाएगा 13 की। फिर b की कीमत मुसावात नंबर 1 में दर्ज कर दें और u की कीमत निकाल लें। यहाँ पे आ जाएगा 2u प्लस 2b की कीमत कितनी है, 13 है, इज इक्वल टू 10, 13 तो 26 दूसरी तरफ जाएगा माइनस 10 माइनस 26, 2u बराबर आ जाएगा मनफी 16, u की कीमत दोनों तरफ 2 पे डिवाइड, u बराबर आ जाएगा माइनस 8 के। बारहवां सवाल इंतहाई सादा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन की तरह है। Z1 Z2 की कीमतें दी हुई हैं, इनका दोनों को ज़रब दे के उसका रियल हिस्सा हमने 20 के बराबर करना है और वहाँ से अल्फ़ा की कीमत निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 Z2 ये आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा इंटू आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा। 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 4 अल्फ़ा, इधर मनफी 8 आयोटा, फिर 5 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा, इससे मल्टीप्लाई मनफी 10 आयोटा का स्केयर, और ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा, मनफी आयोटा का स्केयर -1 जो इस अलामत को प्लस कर देगा, प्लस 10, और फिर इस रियल और इमेजिनरी को इकट्ठा करके लिख लेंगे, ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस 10, और इमेजिनरी सा आ जाएगा -8 प्लस 5 अल्फ़ा इंटू आयोटा, और हमें चाहिए इसका रियल हिस्सा। तो रियल ऑफ Z1 Z2 ये किसके बराबर है, 4 अल्फ़ा प्लस 10। और सवाल की कंडीशन में इसको देखें तो ये 20 के बराबर है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 20 बराबर आ जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस 10, 10 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा, फिर दोनों तरफ 4 पे डिवाइड कर देंगे, ये इससे कैंसल 2 5, यहाँ से अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 5/2।